दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने एक बहुत अच्छा विषय लेकर आया हूँ। लोगों ने कमेंट्स में लिखे कि सर उस सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में अगर कोई जानकारी रखते हैं तो आप बताइए। दोस्तों आज मैं आपको लगभग पूरा सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों जब तुर्क इस देश में आए तो अपने आने के साथ वो अपनी कल्चर और सभ्यता लेकर भी आए, लेकिन एक साथ भारतीय संस्कृति पर वो अपनी सभ्यता और जो उनकी संस्कृति है उसको नहीं डाल सकते थे। तो इनका क्या हुआ, इनकी मिक्स शैली बनी जो भारतीय और अरबी दोनों को मिलाकर बनी। जैसे जो इनकी स्थापत्य कला जहाँ जहाँ भी हमें देखने की मिलती है सल्तनत काल में, उसमें वो आपको मिक्स दिखती होगी। मेहराबें भी दिखती हैं, गुंबद भी दिखते होंगे, तो आपको कमल के फूल भी दिखते होंगे, बेल की आकृतियाँ भी दिखती होंगी, स्वास्थ्य के निशान भी दिखते होंगे, घंटी भी दिखती होगी। ये मिक्स इसलिए रही कि इन्होंने भारतीय जो मंदिर थे या विद्यालय थे या विश्वविद्यालय थे उनको तोड़ा, और तोड़ने के बाद ऊपरी हिस्सा तोड़ा या कुछ भाग तोड़ा, उसके ऊपर इन्होंने अपनी स्थापत्य कला बना दी, मस्जिद बना दी या मकबरा बना दिया। तो कुछ भाग तो हिंदू भाग रह गया और कुछ भाग वो मुस्लिम भाग बन रहा है। इसलिए इनकी जो अलंकरण है वो दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये कभी हिंदू स्थान रहा होगा, बाद पे इन्होंने इसके ऊपर इसका निर्माण कर दिया। अब जो आप देखते हैं हिंदू जो शैली के जो चिन्ह मिलते हैं, इनमें बेल, स्वास्थ्य, कमल के निशान आपको मिलते हैं, और जो इस्लामी पद्धति जो है उसके आपको मेहराबें और गुंबद मिलते हैं। इन दोनों की जो मिक्स शैली है, इस मिक्स शैली को अरबक्स शैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हिंदू और इस्लामिक जो शैली है इसकी मिश्रण को क्या कहते हैं, कई कंपटीशनों में आया है, तो उसको हम कहते हैं अरबक्स शैली। अब जब सल्तनत काल का प्रारंभ होता है, महमूद गजनवी इस देश से जाता है, तो वो अपना एक सिपह सलार और अपना एक गुलाम इस देश उसके हवाले करके चला जाता है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्य विस्तार करता है, साथ साथ इबादत गाहों का भी निर्माण कराता है। तो पहली जो मस्जिद है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो 1197 में दिल्ली में बनी, और ये 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। उसकी 27 हिंदू मंदिर की सामग्री से ये बनी। जो वहाँ रहे होंगे मंदिर, उनको तोड़ा गया होगा और उसकी सामग्री से बनाया गया होगा, क्योंकि तुरंत तो तत्काल वो तराश नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो उसका फिर उठाया, वहाँ लगाया, इसका पिलर, इस करके उसने वहाँ पे कुव्वतुल मस्जिद का निर्माण कराया, और ये राय पिथौरा के दुर्ग पर बनी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, जब ये अपने राज्य का विस्तार करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका पहला आक्रमण होता है राजस्थान में। राजस्थान में जब आक्रमण होता है तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान में अजमेर में बना हुआ है, जहाँ पर सरस्वती मंदिर था और एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, संस्कृत का पुस्तकालय, उसको जलाकर और सरस्वती मंदिर को तोड़कर वहाँ पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाता है। उस मंदिर जो मस्जिद है उस चूँकि वही उन्होंने कुछ भाग तोड़ा और उसके ऊपर निर्माण कार्य कराया, तो उस पर हरकेल नाटक, ललित विस्तार और सरस्वती जो है उनकी जो है मेहराबों पे और चित्रांकन मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर हरकेल नाटक का था और विग्रहराज का, ललित विस्तार वो था, सोमदेव का, और सरस्वती मंदिर था। इसके बाद जब वो फिर वापस दिल्ली की तरफ आता है तो चिश्ती संप्रदाय में जो बख्तियार काकी थे उनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। और ये कुतुब मीनार जो है 1197 से लेकर लगभग हर सल्तनत काल में बहुत लंबे समय तक इस पर काम होता रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण कराता है, इल्तुतमिश भी काम करता है इसमें, सिकंदर लोदी भी करता है, मोहम्मद तुगलक भी काम करता है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी का भी इसके आसपास कुछ काम होता है। ये 7 मंजिला इमारत थी, 200 लगभग 42 फीट ऊंची थी, और इस पर 375 सीढ़ियाँ थीं। फिर इसकी जो प्रथम तल था वो सितारे नुमा था, फिर गोलाकार, फिर सितारे नुमा, फिर आकृति, फिर वृत्ताकार, ऐसे करके ये 7 मंजिला इमारत थी,
लेकिन वर्तमान में ये 4 मंजिल ही रह गई है, तूफान के कारण टूट कर गिर गई। इस पर समय समय पर दूसरे लोगों ने भी अपना काम किया। बलबन ने भी इल्तुतमिश ने भी इसका निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने भी तूफान के कारण जब इसकी कुछ इमारतें ऊपर का भाग कुछ ढह गया था, तो ऊपर जिसका व्यास 10 मीटर रह जाता है, उसका मोहम्मद तुगलक ने काम कराया। तो ये बख्तियार काकी की याद में बना। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश भारत का सुल्तान बनता है और भारत में प्रथम मकबरा जो है वो इल्तुतमिश के समय में बनता है। इल्तुतमिश अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा का निर्माण कराता है। इल्तुतमिश जो था भारत को, जो आपने पढ़ा होगा, उसने चालीसा का निर्माण कराया और भारत को एक मजबूती प्रदान करने के हम कह सकते हैं, उसने गुलाम वंश का सबसे जिसने देश रखा वो यही था। इसने अतारकिन का नागौर में दरवाज़ा बनवाया। अतारकिन का दरवाज़ा जो है ये अकबर के बुलंद दरवाजे का पूर्वगामी माना जाता है। इसके बाद बलबन जो है, बलबन ने लाल महल का निर्माण कराया और शुद्ध इस्लामी पद्धति का प्रथम मकबरा बलबन ने बनवाया। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम मकबरा कौन सा है, तो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया था, जो मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था, उसका बहुत प्रिय बेटा था। और अगर शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा पूछा जाता है कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति का प्रथम मकबरा कौन सा था, तो बलबन का मकबरा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वंश आता है और खिलजियों में जो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1000 सतून का महल बनवाया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। ये अलाई दरवाज़ा जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के लिए बनाया गया और ये इतना सुंदर बना है कि मार्शल ने कहा कि अगर सल्तनत काल में कोई सबसे अच्छी चीज़ है तो ये अलाई दरवाज़ा है, ये एक नायाब हीरा है। इसके लिए उसने बहुत अच्छी, मार्शल इतिहासकार थे, उन्होंने इसके लिए कहा। 1000 सतून का महल बनाया, फौज खास बनाया। और इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक खिलजी वंश का तुगलकों का काल आता है और ये तुगलक जो थे ये भी स्थापत्य कला में बहुत माहिर थे, लेकिन इनकी स्थापत्य कला जो थी वो साधारण थी, ढलुआ पत्थर की थी, लाल पत्थरों की थी और इसमें उन्होंने कमल का अधिक से अधिक प्रयोग किया। तुगलकाबाद की स्थापना करी, जो चौथी दिल्ली के नाम से जानते हैं हम। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसके पहले सीरी का महल बनवाया, जो दिल्ली में ही बना। तुगलक में जो फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज़ाबाद, हिसार, बदायूं, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, भारत में बहुत सारे शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। तुगलकाबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने जो मस्जिदें बनाई, जो इसने महल बनवाए, 56 कोट का जो दुर्ग बनवाया, उसमें जो महल बना वो मिस्र के पिरामिड की पद्धति पर बनाया, जिसकी दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई थी। तो इनकी जो शैली थी वो लगभग अरबी शैली थी और अरब से मिलती जुलती शैली थी, लेकिन तुगलक काल में इन्होंने कमल का भी प्रयोग किया। अलंकरण जो है इनकी मस्जिदों में कमल का भी आता है। भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया मुबारक शाह खिलजी ने इसके पहले। जौनपुर शहर की स्थापना हुई फिरोज शाह तुगलक ने की। लोधी काल में आते आते जो इनकी जो शैली थी वो चबूतरे का आकार ले, चबूतरे के ऊपर जो था वो मस्जिद, जो भी इमारतें थी वो बनने लगी। इसी काल में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इस प्रकार लगभग स्थापत्य कला से संबंधित जो भी सल्तनत काल में आप पढ़ते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं कि अरबक शैली क्या है, अपने आपको बता दिया। सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा क्या है, सल्तनत कालीन शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा कौन। और एक क्वेश्चन और छूट गया, इस्लामी पद्धति की प्रथम शुद्ध जो मस्जिद, जो इस्लामिक मस्जिद बनी वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई, जिसे जमात खाना की मस्जिद कहते हैं। दिल्ली में बनाई जमात खाना की मस्जिद, तो हौज खास के पास बनाई। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी में, समुद्र में बुलबुले के समान है इसका जो गुम्बद है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। या फिरोज शाह तुगलक ने किन शहरों की स्थापना की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
या आगरा शहर की स्थापना किसने की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1000 सितून या 1000 खंभों का महल किसने बनवाया, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। सीरी का महल किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अतारकन का दरवाज़ा किसने बनवाया, कहाँ है, नागौर में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस सल्तनत कालीन है, मैं आगे आगे आपको सल्तनत काल की जो स्थापत्य है, फिर इनकी व्यवस्था, कर प्रणाली, फिर मुग़ल काल की चित्रकला, संगीत कला, क्योंकि मुझे किसी ने मुग़ल काल की संगीत के और चित्रकला के बारे में भी बोला है कि सर अगर हो सके तो मुग़ल काल की चित्रकला और मुग़ल काल की संगीत कला के बारे में भी वीडियो बनाइए, तो मैं वो भी बनाऊँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य दें। दोस्तों जय हिंद,